नमस्कार साथियों, नोबल अकेडमी सीखकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः अपन राजस्थान लाइब्रेरियन से संबंधित जो सिलेबस है उसकी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपको पता है कि लाइब्रेरियन की नई भर्ती की आहट स्टार्ट हो चुकी, शुरू हो चुकी है, संभवतः फरवरी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसी क्रम में अपन स्टार्ट करेंगे। अपने आज से नियमित रूप से अपन लाइब्रेरी से संबंधित सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें आज अपने ऑब्जेक्टिव से संबंधित पहली क्लास होगी। तो आज अपन ऑब्जेक्टिव जो पहला टॉपिक होता है उससे संबंधित अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा ज्ञान जगत की अवधारणा से संबंधित है, उसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है ब्रेन चैम्बर की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन है ब्रेन चैम्बर की अवधारणा जो ज्ञान जगत की अवधारणा के अंदर शामिल होता है कि किससे संबंधित है। जैसे ज्ञान जगत से है, पुस्तकालय वर्गीकरण से है, पुस्तकालय सूचीकरण से है या अनुक्रमणी से है। तो देखो इसका जो सटीक आंसर आएगा ज्ञान जगत, इसका सही आंसर रहेगा ज्ञान जगत। मतलब ब्रेन चैम्बर की जो अवधारणा है वो ज्ञान जगत से संबंधित है। अगली क्लास है ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसके द्वारा प्रदान की गई। देखो वही क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन था अपना कि ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है, ज्ञान जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास है ब्रेन चैम्बर की जो अवधारणा है वो दी किसके द्वारा गई है। मेलविल डेवी के द्वारा दी गई, फ्रांसिस बेकन के द्वारा, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा, हिटलर के द्वारा। अपना जो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना C.S.R. रंगनाथन के द्वारा ब्रेन चैम्बर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है ज्ञान जगत का हिस्सा है। मतलब ज्ञान जगत का हिस्सा क्या है। सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, मानविकी है या उपरोक्त सभी है। देखो वापस ऑप्शन देख लो, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी या उपरोक्त सभी। इनमें से सही ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो देखो सामाजिक विज्ञान भी ज्ञान जगत में आता है, प्राकृतिक विज्ञान भी आता है, मानविकी भी आता है। तो एक तरीके से डी आपका उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल है। पहला है विचारों का ब्रह्मांड, अंतहीन शक्ति, शारीरिक शक्ति या उपरोक्त सभी। देखो वैसे बात करें तो विचारों का ब्रह्मांड रंगनाथन के अनुसार ज्ञान में शामिल की बात करें, सबसे सटीक अगर अपन आंसर की बात करें तो आपका विचारों का ब्रह्मांड ही आज का सही आंसर होगा। क्योंकि ज्ञान में क्या होते हैं, देखो अपने विचार ही होते हैं जो आगे चल के मूर्त रूप लेते हैं। तो विचारों का जो ब्रह्मांड होता है वो ज्ञान में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ज्ञान जगत के विकास को माना है वटवृक्ष के विकास की तरह, मानव शरीर के विकास की तरह, जानवरों के शरीर के विकास की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें ए सही होगा, वटवृक्ष के विकास की तरह ज्ञान जगत के विकास को एस.आर. रंगनाथन महोदय ने माना है। नेक्स्ट है ज्ञान से आशय है। मतलब ज्ञान का क्या मतलब है। पहला विचारों का संगठित स्वरूप, दूसरा जीवन जीने का तरीका, तीसरा उम्र के साथ का अनुभव या विज्ञान व अनुभव आधारित अनुभव। मतलब इनमें से अपन को आंसर देना है ज्ञान का मतलब क्या है। तो देखो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा विचारों का संगठित स्वरूप। ए इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों का संगठित स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं। मतलब विषय जो है वो किन किन कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो देखो द्विविभाजन, दशविभाजन या बहुविभाजन। तो देखो जो विषय जगत है वो तीनों में ही बांटा जाता है, संरचना के तीनों ही प्रकार है। तो आपका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाने। देखो बाइनरी में आपको पता है 2 डिजिट्स होती है, एक तो 0 और 1। तो ये 2 हैं। तो एक तरीके से आप याद रखने के लिए कह सकते हैं द्विविभाजन जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पोर्फिरी का वृक्ष को किसने द्विविभाजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। तो देखो इसमें रंगनाथन है, मेलविल डेवी है, बेंथम है या हैरिस है। इनमें से 4 नाम दिए गए, एक पूछा गया। तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है। द्विविभाजन से है, दशविभाजन से है, बहुविभाजन से है या उपरोक्त सभी। वापस देख लो स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है। द्विविभाजन, दशविभाजन, बहुविभाजन या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द्विविभाजन। ए इसका करेक्ट आंसर अपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ज्ञान जगत की विशेषता है। पहला ऑप्शन गतिशील, दूसरा बहुआयामी,
तीसरा अंतहीन विकास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखो ज्ञान जगत गतिशील भी होता है, ज्ञान जगत बहुआयामी भी होता है, ज्ञान जगत बिल्कुल इसका विकास अंतहीन होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषय के कौन से प्रकार हैं? देखो विषय के प्रकारों की बात कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विषय के प्रकार इनमें से कौन से। पहला है मौलिक और अमौलिक विषय, दूसरा है मौलिक, संयुक्त और जटिल विषय, तीसरा मौलिक एवं जटिल विषय, और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक विषय। तो देखो इसमें आपका बी सही आंसर होगा, क्योंकि विषय के प्रकारों में मौलिक, संयुक्त और जटिल ये विषयों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु का ज्ञान जगत वर्गीकरण है। अरस्तु का जो ज्ञान जगत वर्गीकरण उसके बारे में पूछ रहा है। द्विविभाजन है, 10 विभाजन है, बहुविभाजन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइकोटोमी का अर्थ है द्विविभाजन है, 10 विभाजन है, बहुविभाजन है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्विविभाजन हो जाएगा। और 15वां आपका क्वेश्चन है, डेकाकोटोमी का अर्थ है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 10 विभाजन। तो दोस्तों ये थे अपनी आज के 15 क्वेश्चन। अब आगे की क्लास में आपको नियमित रूप से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, जो अपनी आने वाली जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसको देखते हुए। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।